लोग पिछले वीडियो में पढ़ा थे कि जो इक्वेशन होता है बैलेंस इक्वेशन, जो इक्वेशन होता है वो दो तरह का होता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दूसरा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो समझना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। देखो, जब किसी केमिकल इक्वेशन में दोनों तरह के मतलब लेफ्ट साइड फिर राइट साइड के जो भी एटम है, दोनों के दोनों एटम एक बराबर रहे, यानी कि लेफ्ट साइड का एटम जितना है उतना राइट साइड में जब एटम रहेगा उस एटम को और काउंट करने पर सब बराबर रहेगा। जितना लेफ्ट में रहेगा एटम उतना राइट में रहेगा एटम, उन सब एटम को एक साथ मिलाकर हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब जितना हमारा लेफ्ट में है उतना ही राइट में रहना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। अगर यही कम और ज्यादा हो गया, अगर सोच लीजिए देखने के लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है और राइट में ज्यादा है लेफ्ट में कम है, तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। फिर समझते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं। उस तरह का केमिकल इक्वेशन जिसमें लेफ्ट साइड का जो भी एटम है उसका संख्या राइट साइड के जो भी एटम है उसकी संख्या के एक बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए, एकदम एक बराबर होना चाहिए। एक बराबर एटम रहेगा तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब ये किस तरह बैलेंस होता है, इसका क्या रूल है वो नेक्स्ट वीडियो में जानना है। आज सिर्फ डिफरेंशन जान लेंगे, एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। बैलेंसिंग का रूल क्या है, उसका क्या रूल है, क्या कैसे काम करता है, कैसे बैलेंस किया जाता है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा अपलोड किया जाएगा, एक दो दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। जो हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये इस तरह का इक्वेशन है जिसमें लेफ्ट साइड का जो एटम रहता है वो राइट साइड के एटम के बराबर नहीं रहता, या तो कम रहेगा नहीं तो ज्यादा रहेगा। अगर कम और ज्यादा हो गया उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यही दो तरह का है, उसीलिए हम लोग एग्जांपल दिए हैं। एक एग्जांपल ये हो गया जो कि हम बैलेंस किए हैं, दो यहाँ पे लगा के और दो यहाँ पे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कितना एटम हो गया है, तो हाइड्रोजन का दो यहाँ पे है और दो से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन एटम का संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है। 2 1 2 यानी कि हाइड्रोजन का 4 तो यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन का 2 हो गया, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन का हमारा 2 एटम है। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर भी हमारा जो हमारा Na का मतलब सोडियम होता है, सोडियम मेटल होता है, इसका संख्या यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर भी 2 है। क्लोरीन गैस की संख्या यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हमारा 2, यानी कि जितना एटम लेफ्ट साइड में है उतना ही एटम राइट साइड में है। अगर एटम दोनों तरफ का इक्वल रहेगा तो इस तरह का केमिकल बैलेंस को हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह का अगर केमिकल इक्वेशन दिख गया तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर वही हमारा लेफ्ट में ज्यादा हो गया राइट में कम हो गया उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। यहाँ लेफ्ट में ज्यादा है राइट में कम है, यहाँ क्या है कि लेफ्ट में ज्यादा है और राइट में कम, यानी कि दोनों के दोनों एक बराबर नहीं है। तो इस तरीके का जो भी इक्वेशन बनता है हम उसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं।